हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 का 2 क्वेश्चन बचे थे। तो देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह के प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। मतलब बोला है कि संख्या रेखा, हमारी संख्या रेखा है। क्या है ये? संख्या रेखा। बीच में हमारा क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। हमारे दाईं ओर कौन सा रहता है? धनात्मक संख्या होती है। कौन सी? धनात्मक। 1 2 3 4 ऐसे हमारी धनात्मक संख्या होती है। और हमारे बाईं ओर हमारी ऋणात्मक संख्या होती है। कौन सी? -1 -2 -3। ये हमारी संख्या रेखा। संख्या रेखा में हमारा क्या है? बीच में हमारा जीरो होता है और दाईं ओर हमारी संख्या रेखा में कहे का होता है? धनात्मक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? धनात्मक। और बाईं ओर हमारी ऋणात्मक संख्या होती है। तो देखिए इसमें क्या बोला है? निम्नलिखित युग्मों में से पहला हमारा युग्म है। क्या है पहला? 530। यही देख लीजिए, 530 503 530 और 503। क्या बोला है? प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी संख्या पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित। तो संख्या रेखा में देखिए, प्रदर्शित कर लीजिए संख्या को। अगर आप संख्या रेखा मान लीजिए, ये हमारी संख्या रेखा है। ठीक, क्या है? संख्या रेखा। हमारा बीच में क्या है? जीरो। जीरो। और हमको उधर क्या करना है? धनात्मक संख्या लेना है। इधर हमको ऋणात्मक संख्या लेना है। तो हमारे धनात्मक ही है तो हम धनात्मक साइड लेंगे। तो देखिए, अगर आप 1 से देखेंगे, 1 से करेंगे तो क्या आप इतनी बड़ी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाएंगे? इतने बड़े बोर्ड में नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमको क्या चाहिए? 503 से 530 तक चाहिए। क्या चाहिए? 503 से हमको 530 तक चाहिए। तो देखिए जीरो के बाद हमारा मान लीजिए 503 आ गया। क्या आ गया? 503। और 503 के बाद मान लीजिए 525 आ गया। क्या आ गया? 525। और बड़ी कर लीजिए संख्या रेखा को। तो देखिए ये हमारी संख्या रेखा है। बीच में हमारा क्या है? जीरो है। इधर हमारी ऋणात्मक संख्या होंगी, इधर धनात्मक संख्या होंगी। तो देखिए 503 525 और हमको क्या चाहिए? 530 चाहिए। क्या चाहिए? 530। और अभी हमको ये भी बोला है कि इन चिन्हों का उपयोग कीजिए। क्या कीजिए? ये चिन्ह मैं आपको बताया था। क्या बताया था? कि जो संख्या हमारी बड़ी होती उस साइड हमारा ये हमारा मुंह खुलता है। क्या है? जिस साइड हमारी संख्या बड़ी होती है। तो हमारा देखिए 530 में कौन सी संख्या बड़ी है? 530 बड़ी है ना। तो 503 ये हमारा चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? ऐसे हमारा चिन्ह लगेगा, क्योंकि हमारी संख्या क्या है? 530 बड़ी है। तो देखिए अब संख्या रेखा पर देखते हैं। अब संख्या रेखा में देखिए, ये हमारा क्या है? दायां है। ये हमारा दायां है, ये हमारा बायां है। तो देखिए 530 जो है, 530 के मतलब हमारी जो 503 है, 503 संख्या हमारी 530 के बाईं ओर स्थित है। 503 है, इसके दाईं ओर हमारा 530 स्थित है। लेकिन 503 हमारे 530 के बाईं ओर स्थित है। कैसे? 530 के बाईं ओर स्थित है, क्योंकि देख लीजिए ये हमारा बायां है। ये इधर से हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां। तो देखिए ये 530 है, 530 हमारे 503 के बाईं ओर स्थित है। तो हम लिख सकते हैं संख्या, देखिए संख्या
503 503 हमारी 530 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और चिन्ह को बोला था तो आपको मैं पहले बता दिया हूं कि जो बड़ी संख्या होती है उसके साइड हमको मुंह फाड़ना है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, अगला हमारा क्या बोला है, इस संख्या को हम मिटा देंगे, संख्या रेखा बनी रहने देंगे क्योंकि हमारा संख्या रेखा का उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है हमारा 370 370 307 307। अब आप बताइए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, आप बताइए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमारी 370 बड़ी है। क्या है, 307 की अपेक्षा हमारी 370 बड़ी है, तो हम 370 साइड मुंह फाड़ देंगे। अब देखिए, अब इधर हम देखेंगे संख्या रेखा को, क्या करेंगे, संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। तो मान लीजिए हमारा यहां से ले लीजिए 0 हो गया हमारा, पहले 307 आएगा कि 370 आएगा, पहले 307 आएगा, क्या आएगा 307, 307 हो गया। 370 है तो हम 350 भी ले सकते हैं। अब हम 370 ले लेंगे, 360 ले लीजिए और 370 हम ले लिए। ये क्या हो गई हमारी संख्या रेखा पर, ये हमारी संख्या प्रदर्शित हो गई ना। अब देखिए हमारी 370 है, जो 370 हमारे तो क्या है, 370 के बाईं ओर क्या स्थित है, 370 के बाईं ओर हमारा 307 स्थित है ना। देखिए ये हमारा बायां, ये बायां पक्ष है। अब देखिए इधर से हम देखेंगे 370 के 307 हमारा बाईं ओर स्थित है, तो हम लिख सकते हैं 307 संख्या जो है हमारी 370 के बाईं ओर स्थित है। क्या लिखेंगे दूसरे में, दूसरा नंबर आंसर देखिए, दूसरा नंबर संख्या 307 हमारी 370 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। क्या है, बाईं ओर स्थित है, हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये चिन्ह हमारा किधर लगेगा 370 में, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या क्या है 370 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कितना है, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्या है 98,765, 98,765। अब इधर देखिए 56,789, 56,789। अब बताइए 98,000 बड़ा है कि हमारा 56,000 बड़ा है, 56,000 से हमारा क्या बड़ा है 98,000 बड़ा है, तो हमारा चिन्ह 98,000 साइड हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम संख्या रेखा पर देखेंगे कि किसके कौन बाईं ओर स्थित है, तो हम इसको भी अगर स्टार्ट करेंगे संख्या रेखा पर तो हम 56,000 से ही लेंगे ना, क्या लेंगे 56,000 से ही लेंगे ना, 56,789। अब इसके बाद हम 56,000 के बाद कोई भी संख्या ले लीजिए, 56,800 ले लीजिए, 56,800 ले लीजिए। अब हमारा बच्चा क्या, अब हमारी बची है 98,000, क्या बची 98,000, 98,765, ये हमारी हो गई। मान लीजिए इनके बीच बहुत संख्याएं,
लेकिन हम इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इतना देख सकते हैं, किसमें, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर हमारी 56,000 भी आना चाहिए और 98,000 भी आना चाहिए, दोनों संख्या हमारी है ना। तो देखिए ये हमारे 98,000 है। 98,000 के हमारे बाईं ओर स्थित है कि नहीं, ये हमारा दायां पक्ष से बायां पक्ष लाएंगे तो क्या 56,000 हमारा 98,000 के बाईं ओर स्थित है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा तीसरे का आंसर क्या होगा, संख्या 56,789 हमारी 789 हमारी 56,000 उसके 98,000 के 98,765 की बाईं ओर स्थित है। चाहे देख लीजिए, ये हमारा 98,000 है। 98,000 के बाईं ओर क्या स्थित है, 56,000। क्या लिखें, 56,000 हमारी संख्या 98,000 के बाईं ओर स्थित है। 98,000 के बाईं ओर स्थित है, क्या है, 98,000 के बाईं ओर हमारा क्या स्थित है, 56,000 स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98,30,415। तो क्या लिखेंगे, 98,30,415। अब इधर क्या है, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ है। क्या है, 1 करोड़ 23,001। तो देखिए 1 करोड़ 23,001। तो देखिए ये कितनी है, डिजिट गिन लीजिए, 3 3 6 7 डिजिट है, 3 3 6 1 7 डिजिट है, 3 3 6 2 8 डिजिट है ना। ये बड़ी हुई ना हमारी, क्या है, डिजिट देख लीजिए, इसके हमारे 7 डिजिट हैं, कितने, 7, इसके हमारे 8 डिजिट हैं। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये हमारी बड़ी हुई। तो हम ऐसे कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साइड बड़े, एक साइड मुंह फाड़ते हैं। अब देखिए संख्या रेखा पर देखिए, संख्या रेखा पर देखिए, आपकी संख्या रेखा में पहले, सबसे पहले आपका 98 लाख आ जाएगा। 98,30,415। अब बच्चा क्या आपको 1 करोड़। अब ये आपका बच्चा 1 करोड़ 25,000, 25 है कि 30, 23,000, क्या है, 23 है, यहाँ 23,001, क्या आएगा, 23,001। तो देखिए अब आप देखिए संख्या रेखा पर देखिए, संख्या रेखा में हमारी ये क्या है, 1 करोड़ है। क्या है, 1 करोड़। 1 करोड़ को देखिए किसके बाईं ओर, इसके बाईं ओर क्या स्थित है, 1 करोड़ के बाईं ओर क्या स्थित है, 1 करोड़ के हमारे बाईं ओर हमारा क्या स्थित है, 98 लाख स्थित है ना। 1 करोड़ के बाईं ओर हमारा क्या स्थित है, 98 लाख। तो हम लिख सकते हैं संख्या हमारी, संख्या 98,30,415 हमारी 1 करोड़ 23,001 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। हमको देखना है कि इन में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो देखिए, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। आपको प्राकृतिक संख्या मालूम है कौन कौन सी होती हैं? ये प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती, पहले आप बताइए। प्राकृतिक संख्या हमारी एक से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं अनंत तक जाने वाली क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। एक से क्या होती हैं? 1 2 3 4 ऐसे में अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब आ गए पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ण संख्या जो हमारी होती हैं वो हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या होती। कहां से? 0 से। तो क्या बोला है आपका? शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या आपका शून्य है यहाँ प्राकृतिक संख्या में? नहीं है। तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। तो हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 हमारी कोई संख्या दी है, ठीक है। अब उसको 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक घटाना। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक माइनस करना, और परवर्ती का मतलब होता है एक प्लस करना, ठीक। तो देखिए ये क्या बोला है इसमें? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती बोला है ना। तो पूर्ववर्ती देखिए 399 का पूर्ववर्ती करेंगे तो क्या आ जाएगा? तुम्हारा 398 आएगा। क्या आएगा? 398 आएगा। तो क्या 400 है हमारा? ये हमारा 400 है? नहीं है ना। तो ये गलत हो जाएगा, गलत है, असत्य है, असत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में आपको बताया हूं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारी पूर्ण क्या हुई? 0 हुई। सत्य है। क्या है? सत्य है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। 600 जो हमारी संख्या है तो 599 का परवर्ती है। 599 प्लस 1, परवर्ती का बोला हूं, एक जोड़ते हैं। क्या करते हैं? परवर्ती बोला है। परवर्ती में एक जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 600 आ जाएगा ना। क्या आएगा? 600। तो ये हमारी राइट है, सत्य है। क्या है? सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं। सभी प्राकृतिक संख्या एक से लेकर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हाँ हैं, क्योंकि हमारा पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 आ रहा है ना, पूरी संख्याएं हमारी प्राकृतिक वाली आएंगी। तो ये हमारी हैं। क्या है? हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है। तो सभी पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अभी देखिए अगले क्वेश्चन में दिया सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, नहीं है। मैं क्या बताया हूं? नहीं है, असत्य है। क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। अब प्राकृतिक संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती है। तो क्या ये हो सकता है कि सभी पूर्ण संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या हैं? नहीं है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की पूर्ण संख्या पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। हो सकती है, क्योंकि आप 2 अंकों की पूर्ण संख्या 10 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, और अगर 10 में पूर्ववर्ती बोला 1 घटा देंगे तो क्या 9 ना आ जाएगा? ये हमारा 1 अंक की क्या हुई? 1 अंक की संख्या हुई ना। क्या बोला है? 2 अंकों की पूर्ण संख्या, 2 अंकों की पूर्ण संख्या ही तो लिए हैं। और क्या बोला है? पूर्ववर्ती 1 घटा दिए, पूर्ववर्ती कर दिए। 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। हो सकती है, क्योंकि
क्या हो सकती है? 9 हो सकती है। 10 में 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगी। तो हो सकती है, इसमें क्या होता है? नहीं हो सकती, तो ये गलत है। हो सकती है गलत है, असत्य हो जाएगा। क्या होगा? असत्य है। हो सकती है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। तो एक हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है, गलत है, असत्य है। 0 होगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्या होगी? 0 होगी। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है, इसका पूर्ववर्ती बोला है -1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं? क्या बोला? प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य है। लेकिन पूर्ण संख्या का ये नहीं, मतलब ये बोला है अगली संख्या में हमारा पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ण संख्या का हमारा पूर्ववर्ती होता है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या 1 हो गई हमारी पूर्ण संख्या, और क्या बोला है? पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती कर दिए तो 0 आ रहा है। 0 हमारी पूर्ण संख्या है, ये हमारा हो सकता है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, गलत है, असत्य है। हो सकता है, ये गलत है। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 12 ये हमारी संख्या है। अब इनके बीच क्या आपके पास को लग रहा है कि कोई संख्या स्थित है? इन दोनों के बीच लग रहा है कि आपके पास कोई संख्या स्थित है? क्या 13 स्थित है इसमें? 11 के बाद क्या आता है? 12 आता है। 11 के बाद 13 आता है क्या? 12 के पहले 13 आता है क्या? नहीं आता ना। तो 11 के बाद 12 ही तो आता है, 12 के बाद 13 आता है। क्या आता है? 12 के बाद 13 आता है। तो ये क्या बोला है? दोनों संख्याओं के बीच में 13 स्थित है? नहीं स्थित है, नहीं स्थित है, असत्य है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 है, इसका पूर्ववर्ती -1 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। हमारी ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती पूर्ण में, तो क्या होता है? पूर्ण में हमारा 0 धनात्मक संख्याओं पूरी अनंत तक होती हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? -1, तो हमारा नहीं होता है। तो क्या लिखा है? पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य है, नहीं होता, नहीं होता ना। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों का एक संख्या होती है, गलत है। देखिए 2 अंकों की संख्या, जैसे हम 2 अंकों की संख्या 99 ले लें। क्या ले लिए? 99 ले लिए। परवर्ती बोला 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा ना। ये हमारी कितने डिजिट की संख्या है? 3 डिजिट की। कितने? 3 अंकों की संख्या है। क्या है? 3 अंकों की संख्या। लेकिन यह क्या बोला? सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, सदैव 2 अंकों की एक संख्या नहीं होती। तो हमारी देख लीजिए 3 अंकों की आती है, तो क्या हो जाएगा? गलत है, असत्य है। तो दोस्तों आप लोगों के 2 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हम जल्द ही अगली क्लास आपको न्यू चैप्टर के साथ लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।